2014 के बाद से मीडिया का रुख कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि मीडिया एक तरफा चीज़ें दिखाती है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो अक्सर क्या होता है कि जब कोई केस आता है, जो बड़ा केस आता है, सेलिब्रिटीज़ कोई होते हैं और उनके खिलाफ कोई आरोप लग जाता है, तो मीडिया पूरा जजमेंट करने बैठ जाती है। आज यही टॉपिक हमने चुना है कि आखिर मीडिया ट्रायल से कितना नुकसान होता है और क्या मीडिया को यह हक है कि वो पूरा ट्रायल करे ताकि वो जो बंदा है वो बदनाम हो जाए, फिर उसके जो न्याय प्रक्रिया है उसका उस बंदे पर क्या असर पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। जब भी देश में कोई सनसनीखेज मामला सामने आता है, कोई हत्या, कोई रेप, कोई घोटाला या फिर किसी सेलिब्रिटी की कोई निजी जिंदगी से जुड़ा विवाद, तो एक बात तय होती है कि मीडिया अपना फैसला सबसे पहले सुनाता है। ना पुलिस की चार्जशीट आई होती है, ना अदालत में सुनवाई शुरू हुई होती है, लेकिन टीवी पर एंकर चीख रहा होता है, क्या यही है असली गुनहगार? क्या उसे फांसी मिलनी चाहिए? देश की जनता जानना चाहती है। इस तरह की बातें चीख चीख कर एंकर करने लगते हैं। मंच पर बैठा होता है एक पैनल जिसमें कोई वकील है, कोई रिटायर्ड अफसर है, कोई सोशल मीडिया का ट्रोल है, और इन सब के बीच कोई एक आरोपी जिसका नाम, चेहरा, कहानी अब पूरे देश में वायरल हो चुकी होती है। ये होता है मीडिया ट्रायल। अब सवाल उठता है कि क्या मीडिया को ये हक है? क्या मीडिया अदालत से पहले फैसला सुना सकता है? क्या वो किसी को दोषी साबित कर सकता है जब तक कोर्ट ने कुछ कहा ही ना हो? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर वो साबित कर देता है तो इस इंसान का क्या जो बेकसूर हो? अब जरा सोचिए, अगर आपके या मेरे ऊपर कोई आरोप लगे और वो केस न्यूज़ चैनलों तक पहुंच जाए, तो समाज का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, सोशल मीडिया का रवैया कैसा होगा? लोग पूछेंगे नहीं कि आपने कुछ किया है, लोग कहेंगे टीवी में आया है, जरूर कुछ किया होगा। और इसी सोच ने हमारी न्याय व्यवस्था की जड़ें हिला दी हैं। हमारी न्याय व्यवस्था क्या कहती है? आर्टिकल 21 के तहत हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब जब तक कोर्ट किसी को दोषी ना माने तब तक वो निर्दोष है। ये संविधान का वादा है, लेकिन मीडिया उस वादे को तोड़ देता है हर रोज। हर न्यूज स्टूडियो एक अदालत बन चुका है, हर एंकर एक जज और हर दर्शक भीड़। अब आप सोचिए, जब किसी की तस्वीर बार बार दिखाई जाए, उसके पुराने इंटरव्यू, पुराने ट्वीट्स, उसके दोस्तों की बातें, उसकी पार्टी में ली गई तस्वीरें, इन सबको जोड़ जोड़ कर एक कहानी बना दी जाए, तो असली कहानी का क्या होगा? अब रुकिए, मैं आपको 3 बड़े उदाहरण देती हूँ। आरुषि तलवार केस 2008, 14 साल की मासूम लड़की मरी हुई पाई गई, अगले दिन नौकर भी मरा मिला। पर क्या हुआ? मीडिया ने कह दिया कि माता पिता ने इसको मारा है। टीवी पर कमरे के नक्शे बनाए गए, क्राइम सीन का नाटक किया गया, समाचार नहीं स्क्रिप्टेड थ्रिल चलाया गया। पर जब सालों बाद केस कोर्ट में गया तो सीबीआई ने कहा सबूत नहीं है, बस शक है, और माता पिता बरी हो गए। लेकिन समाज ने उन्हें कभी बरी नहीं किया, उन पर उंगलियां उठती रहीं। वो लोग जो अपनी बेटी को खो चुके थे, उन्हें हत्यारा साबित कर दिया गया। दूसरा केस अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत केस 2020 का, एक टैलेंटेड एक्टर की मौत। कोर्ट, पुलिस, मेडिकल सब कुछ जांच में लगा था, लेकिन मीडिया ने कह दिया ये हत्या है। रिया चक्रवर्ती, आपको याद होगी, को डायन कहा गया। ड्रग्स रैकेट, मर्डर, साजिश, सबका आरोप लगा। टीवी पर बहसें चली, रिया को गिरफ्तार करो, रिया ने उसे मरने पर मजबूर किया। रिया को जेल हुई, करियर खत्म हुआ, परिवार तबाह हुआ। एनसीबी ने बाद में माना बड़े पैमाने पर कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन क्या कोई माफी मांगता है? क्या वो चैनल जिसने दिन रात रिया को कातिल बताया, क्या उन्होंने माफी मांगी? तीसरा केस हेमंत करकरे और एटीएस पर लगे आरोप, आपको याद होंगे। 26/11 के बाद एक तबका था जो कहने लगा कि एटीएस और पुलिस ने खुद साजिश रची। मीडिया के कुछ हिस्सों ने ऐसे लोगों को मंच दिया। इसका क्या असर हुआ? जो देश के लिए जान दे रहे थे उन पर शक खड़ा कर दिया। अब जरा सोचिए, एक मीडिया ट्रायल का असर सिर्फ आरोपी तक नहीं रुकता, उसके घर वाले, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, उसके दोस्तों की जिंदगी भी पलट जाती है, उसकी नौकरी चली जाती है, समाज में इज्जत खत्म हो जाती है, और फिर चाहे वो केस साबित हो या ना हो, उस इंसान की जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं होती। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मीडिया ट्रायल के डर से लोग अपनी जान ले लेते हैं।
अब आप कहिए, क्या यही है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ? क्या मीडिया का मतलब अब सिर्फ ये रह गया है कि सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दो, भले ही वो झूठ हो, अधूरी हो या पूरी तरह गढ़ी हुई हो? क्या कोई चैनल ये सोचता है कि उसकी एक लाइन से किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है? मीडिया का असली काम क्या है? सच दिखाना। लेकिन अब टीआरपी की होड़ में चैनल ये देखने लगे हैं कि किसमें मसाला कितना है, कौन सा एंगल लोगों को गुस्सा दिलाएगा, किसके नाम पर सोशल मीडिया पर बवाल मचेगा। मतलब अब खबर नहीं बिकती, ड्रामा बिकता है। अब सच नहीं दिखाया जाता, नैरेटिव सेट किया जाता है, और मीडिया जो नैरेटिव सेट करता है उसी के आधार पर लोग फैसले करने लगते हैं। जैसे अगर वो अमीर है तो जरूर बच जाएगा, अगर वो फला धर्म से है तो अपराधी होगा, अगर वो सेलिब्रिटी है तो ड्रग्स जरूर लेता होगा। ये सब कहानियां, ये सोच, ये माइंड सेट मीडिया ने हमारे दिमाग में डाला है। अब सवाल उठता है कि क्या उसकी कोई कानूनी इलाज है? देखिए, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ज्यादा है, लेकिन ये स्वतंत्रता भी कुछ सीमाओं के अंदर होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, फेयर ट्रायल के अधिकार को किसी भी हालत में मीडिया की स्वतंत्रता से नीचे नहीं माना जा सकता। मतलब अगर मीडिया की रिपोर्टिंग किसी केस की निष्पक्ष सुनवाई में रुकावट डाल रही है तो वो अपराध की तरह देखा जाएगा। 2012 में सहारा वर्सेस सेबी केस में कोर्ट ने साफ कहा था, अगर कोई मीडिया रिपोर्ट किसी ट्रायल को प्रभावित करती है तो कोर्ट उस रिपोर्ट पर रोक भी लगा सकता है। पर अफसोस की बात यह है कि इन नियमों का पालन कौन करवाए? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक संस्था है जो मीडिया की निगरानी करती है, पर उसका अधिकार बस फटकार लगा देने तक ही सीमित है। ना कभी कोई जुर्माना, ना कोई लाइसेंस रद्द करने की ताकत। मतलब मीडिया जो चाहे करे, किसी को रोकने का कोई असरदार सिस्टम नहीं है। अब आते हैं सोशल मीडिया पर। आज एक आम इंसान भी मीडिया है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह कोई भी कुछ भी लिख सकता है, बिना जांच, बिना सोच, बिना जिम्मेदारी के, और वायरल भी कर सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि एक झूठी अफवाह वायरल हो गई और उसके चलते किसी को पीट पीट कर मार दिया गया, मॉब लिंचिंग हो गई। तो जरा सोचिए, आज के दौर में मीडिया ट्रायल सिर्फ टीवी चैनलों तक सीमित नहीं है। अब हर स्मार्टफोन एक भीड़ का हिस्सा बन चुका है। हर शेयर किया गया वीडियो, हर ट्रेंड किया गया हैशटैग, हर वायरल मीम अब एक डिजिटल ग्लोटीन है, और ये ग्लोटीन किसी की भी गर्दन पर गिर सकती है। आप पर, मुझ पर, हमारे बच्चों पर। इसलिए अब जरूरत है नियमों की, नैतिकता की और चेतना की, क्योंकि अगर यही चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब अदालतें सिर्फ नाम की रह जाएंगी, फैसले टीवी पर होंगे और सजाएं सोशल मीडिया देगा। अब सवाल ये है कि अगर मीडिया ट्रायल इतना नुकसानदेह है तो फिर ये रुकता क्यों नहीं है? क्यों हर बड़ा केस आते ही न्यूज स्टूडियोज में अदालत लग जाती है? क्यों हर चीखता हुआ एंकर जज बन बैठता है? इसका जवाब है हम सब। क्योंकि हम वही देखते हैं जिसमें सनसनी हो, हम उसी पर रिएक्ट करते हैं जिसे देखकर खून खौल उठे। हमें बेकसूर में दिलचस्पी नहीं है, हमें खलनायक चाहिए। हमें वो कहानी चाहिए जिसमें ट्विस्ट हो, जिसमें गुस्सा हो, जिसमें हम खुद को न्यायाधीश महसूस करें। मीडिया वही परोस रहा है जो हम खाने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी दोष सिर्फ मीडिया का नहीं है, हमारा भी है। लेकिन क्या ये यहीं रुक जाता है? नहीं। जब मीडिया बार बार कानून से ऊपर उठकर काम करता है तो इसका सीधा असर न्यायपालिका पर पड़ता है। जज साहब भी इंसान हैं, वो भी टीवी देखते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर चर्चा सुनते हैं, और जब पूरा देश एक सुर में किसी को कातिल कहने लगे तो उस केस को निष्पक्ष तरीके से देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बुरा असर पड़ता है जनता के भरोसे पर, क्योंकि जब अदालत का फैसला मीडिया के बनाए गए फैसले से अलग निकलता है तो लोग कहने लगते हैं कोर्ट ने गलत किया है, अदालत बिक गई है। हम तो जानते हैं असली गुनहगार कौन है। मतलब अब न्यायपालिका को भी शक से देखा जाने लगा है। तो रास्ता क्या है? क्या मीडिया पर सेंसर लगा दिया जाए? क्या प्रेस की आजादी को खत्म कर दिया जाए? नहीं। मीडिया को बंद करना, बोलने की आजादी छीनना, ये लोकतंत्र के लिए जहर है। पर मीडिया को जिम्मेदार बनाना, जवाबदेह बनाना, ये जरूरी है। तो अब वक्त है कुछ ठोस सुझावों का। मीडिया अकाउंटेबिलिटी बिल, ऐसा कानून लाया जाए जिसमें मीडिया अगर किसी अंडर ट्रायल व्यक्ति को दोषी कहे तो उस पर सख्त सजा हो, जैसे भारी जुर्माना, लाइसेंस सस्पेंड होना या सार्वजनिक माफी। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर मीडिया मिसयूज, ऐसी अदालतों का सिर्फ मीडिया ट्रायल के मामलों की सुनवाई करे, जहां लोगों की इज्जत को नुकसान पहुंचाने वाले केस तेजी से निपटाए जाएं। इंडिपेंडेंट मीडिया ओम्बड्समैन, सरकार से अलग एक स्वतंत्र संस्था हो जो न्यूज चैनलों की मॉनिटरिंग करे
और उनके झूठ, सनसनी और भड़काऊ कंटेंट पर रिपोर्ट तैयार करें। सोशल मीडिया रेगुलेशंस, हर वायरल कंटेंट पर फैक्ट चेकिंग अनिवार्य हो। अगर कोई वीडियो या पोस्ट किसी की छवि बिगाड़ रही हो और वो गलत निकले तो उसे हटाना और माफी प्रकाशित करना अनिवार्य हो। पब्लिक सेंसिटाइजेशन, स्कूल, कॉलेज और समाज में रिस्पॉन्सिबल मीडिया कंजप्शन सिखाया जाए कि हर खबर को आंख बंद करके ना मानो, तथ्य खोजो, पक्ष विपक्ष सुनो और निष्पक्ष सोचो। और अंत में सबसे जरूरी काम हमारा खुद का जागरूक होना। हम जनता हैं, हम देखने वाले हैं। अगर हम टीआरपी देना बंद कर दें तो कोई भी चैनल झूठ का तमाशा दिखाना बंद कर देगा। अगर हम किसी पर शक करने से पहले सोचें तो सोशल मीडिया की भीड़ कभी भी इंसाफ का काम नहीं करेगी। हम अगर ब्रेकिंग न्यूज की जगह वेरीफाइड न्यूज को महत्व देना शुरू करें तो मीडिया भी बदलने लगेगा, क्योंकि मीडिया वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। तो तय हमें करना है, हमें सच्चाई चाहिए या सिर्फ ड्रामा, हमें इंसाफ चाहिए या सिर्फ तमाशा, हमें अदालत का फैसला चाहिए या चैनल का। याद रखिए, मीडिया को हम ही बनाते हैं और अगर हम चाहें तो हम उसे बदल भी सकते हैं। तो उठाइए आवाज न्याय के लिए, सच्चाई के लिए, इंसानियत के लिए, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो एक दिन हम सब सिर्फ वायरल खबर बन जाएंगे और हमारी कहानी का फैसला कोई एंकर किसी प्राइम टाइम शो में 20 सेकंड के एक वीडियो से कर देगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करना ना भूलिए।